रहीम, आप सबकी तशरीफ़ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर को 2-3 दिन पहले एक आलमी सतह पर एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई है, जब क्राइम एंड सेफ्टी इंडेक्स में जो है वो जो लिस्ट जारी हुई है उसमें लाहौर को दुनिया के महफूज तरीन शहरों में जो है उसको एक अलहदा मुकाम मिला है। और लंदन है, न्यूयॉर्क है, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ जिनके बारे में एक इम्प्रेशन और इम्पैक्ट होता है कि ये बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़ाहिर है उनके पास सिस्टम्स बहुत बेहतर हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, उन तमाम जो है वो शहरों से भी ज़्यादा लाहौर के बारे में जो है इस इंडेक्स में बेहतरी आई है और लाहौर को इन तमाम शहरों से बेहतर करार दिया गया है। और इसमें जो लाहौर में जराइम में कमी है उसमें 50% से ज़्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई है। और इसमें मेरे पास पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। डकैती और कत्ल में जो है 64% कमी है, स्ट्रीट क्राइम में 55% कमी है, जो बाइक स्नैचिंग है उसमें 33% कमी है, मोबाइल जो टेलीफोन छीनना है उसमें भी 42% कमी है, कार चोरी में 33% कमी है। और इस तरह से एक पूरी लिस्ट है जो इन तमाम चीज़ों को सेकंड करती है कि लाहौर के अंदर जो है वो जराइम के हवाले से बेहतरी हुई है। और ये कोई सरकारी अदादोशुमार नहीं है, ये मैंने या किसी हुकूमती इदारे ने जारी नहीं किए हैं, ये दुनिया में जो है वो क्राइम एंड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो बनता है और इसको मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जारी करती हैं। इसके अंदर लाहौर का जो है वो न्यूयॉर्क से, लंदन से, सिडनी से बेहतर जो है वो दर्जा हासिल करना यकीनन एक चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का बहुत बड़ी कामयाबी है। लाहौर पुलिस को उन्होंने इसके ऊपर शाबाश भी दी है और उनको मज़ीद जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए कहा है। लेकिन ये बात ये ऐसे ही नहीं हो जाता, ये जराइम में कमी एम ही नहीं हो जाती, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें आप सेफ्टी के इंडेक्स में बेहतरी ऐसे ही नहीं आ जाती। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जब ओथ लिया तो उन्होंने जो है वो उसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया भी और अपनी टीम से करवाया भी। अब जो पहले आपको पता है ये नारा लगाया गया मुख्तलिफ़ जगहों पर, गैर सियासी पुलिस होगी, पुलिस को जो है वो हम गैर सियासी करेंगे, वो कितनी हुई वो आपके सामने है। लेकिन पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये मुमकिन हो सका, जो जदीद टेक्नोलॉजी है और रियल टाइम जो हमारी एनालिटिक्स हैं, जो सेफ़ सिटीज़ बनाई गई हैं इस वक्त इंशाल्लाह ताला जून तक उम्मीद है कि पंजाब के तमाम बड़े शहर जो हैं वो सेफ़ सिटी उनके अंदर जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और तमाम शहर जो है वो उसके ऊपर रियल टाइम डाटा भी आ रहा होगा, उसके अंदर मॉनिटरिंग भी हो रही होगी और उसके साथ साथ जो वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है उसने भी इसमें बहुत रोल प्ले किया कि जो हाई रिस्क वाले इलाके हैं, आपको याद है कच्चे का इलाका है, डेरा गाजी खान के कुछ इलाके थे, खुशाब के, भक्कर के कुछ इलाके थे जिनके बॉर्डर लाइन हमारी जिनके साथ मिलती है, वहाँ पर जो है वो बेचारे जो हमारी पुलिस फोर्स है ना उनके पास वेपन होते थे, ना उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता था और वो बेचारे अपनी जानों की जो है वो कुर्बानियाँ देते रहते थे। सो वहाँ पर जो है वो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया। फिर महकमाती एहतसाब है वो भी हुआ, 400 से ज़्यादा पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई और चार एसएचओज़ जो हैं उनको कैद की सज़ाएँ इस दौरे हुकूमत में हुई हैं। उसके बाद जो इश्तिहारी आदि मुजरिम हैं, जो वांटेड लोग हैं, उनको उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, मेरिट पर तकरीरियाँ हुई हैं। कोई सियासी सिफारिश किसी जो है एमपी एमएनए के कहने पर, किसी सियासी शख्स के कहने ऊपर कोई भी जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं होती है और इसीलिए ये चीफ़ मिनिस्टर साहबा का विज़न है कि लाहौर को अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी ज़्यादा बेहतर और दुनिया का महफूज तरीन शहर जो है वो बनाना है। और उसके साथ साथ पंजाब जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरफ जो है अपना सफ़र जारी रखे हुए है। और एक तरफ ये हो रहा है, आज चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो है वो पंजाब में लाहौर डिवीज़न के बच्चों के अंदर लैपटॉप्स तकसीम करने जा रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो अभी हमने देखा कि साफ़ चली शफाफ चली कोई थी, उनके जो है वो 40 अरब रुपए का पाकिस्तान की तारीख़ का, मैं नहीं कह रही, ये ख़बर कह रही है कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा कोई स्कैम आया है, तो ये नई बात नहीं है। बहरहाल इन बातों पे बात करने की बजाय जो अहम चीज़ है जिसके ऊपर मैं अब आपकी तवज्जो चाहती हूँ कि एक तरफ तो लाहौर को, पंजाब को जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा
सेफ़ एंड सिक्योर कर रही हैं। दूसरी तरफ जो हमारा दुश्मन है, जो ताक लगा के बैठा है, जिसने कल रात को भी एक एडवेंचर करने की कोशिश की, अपने त्यारे थोड़ी देर के लिए उड़ाए और जब इधर से शाहीन निकले तो फिर अपने त्यारे नीचे खुद ही बिठा लिए, क्योंकि पता था कि ये बचेंगे नहीं। सो ये जो मार्का आराई करने का शौक़ इस वक्त इंडिया को और मोदी को सताया है, ये शौक़ तो हो सकता है, लेकिन इसको अल्हम्दुलिल्लाह इस शौक़ को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आखिरी रसूमात तक पहुँचाने का पूरा इंतज़ाम पाकिस्तान की रियासत और फ़ौज के पास मौजूद है। कुछ मैं आपके साथ आज फैक्ट्स शेयर करना चाहती हूँ। जो ये एक भारतीय प्रोपेगेंडा हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर इंडिया में टेररिज्म को प्रमोट करता है, पाकिस्तान जो है वो इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होता है। उसके ऊपर जो है कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2001 में अफजल गुरु की जो फांसी है, उसके बाद भारतीय जो है वो अदालत ने, हमने नहीं, भारत की अपनी अदालत ने जो है वो फ़ैसले के अंदर कहा कि पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद इसके अंदर नहीं मिले। वो इल्ज़ाम भी इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लगाया। उसके बाद 2002 में चिट्टी सिंहपुरा में जो कत्लेआम हुआ था, उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तानी जो है वो फ़ौज पर लगाया गया, लेकिन बाद में उनके फ़ौजी जनरल जो है एस गुल या गिल जो भी हैं, उन्होंने भारतीय फ़ौज के ही मुलव्वस होने का इतराफ़ किया। 2001 में ये हुआ, 2002 में ये हुआ, फिर उसके बाद 2007 में जो है वो आपको पता है बड़ा अनफॉर्चुनेट एक्सप्रेस ट्रेन का वाक़या हुआ, जिसके ऊपर इल्ज़ामात भी उन्होंने समझौता एक्सप्रेस का, जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए, लेकिन आज तक कहीं पर इसके बारे में कोई शवाहिद जो है वो इंडिया नहीं दे सका। उसके बाद 2017 में पठानकोट का वाक़या हुआ, इसके भी कोई शवाहिद पेश नहीं किए, लेकिन जो है वो इल्ज़ाम जो है और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलता रहा। उसके बाद पुलवामा के हमले का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगाया, लेकिन किसी भी हमले का कोई जवाज़, कोई शवाहिद ना अपने मुल्क में, ना अपने मीडिया में, ना अपनी कौम को, ना किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे किसी फोरम पर जो है वो नहीं शेयर किए गए। उनके अपने जर्नल्स जो हैं, इनका अपना मीडिया, वो ख़ुद इनको जो है और इनकी अपनी जो लोग हैं वो इनको झूठ साबित कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये बहुत क्लियर है, ये पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन जब ब्रीफिंग देने के लिए आते हैं तो जब सवाल क्यों नहीं लेते अपने मीडिया से? मीडिया को जो है, इनके मीडिया को इनको हूट करना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि भाई हमारे सवालात हैं, हमें बता दो ना 10 मिनट में FIR कैसे हो गई थी, हमें बता दो ना कि जो तुमने जितनी इन्होंने बातें, वो एक नेवी के जोड़े के बारे में कहा कि वो नेवी का जोड़ा था, वो वहाँ पे मारा गया, उनकी वीडियो आ गई, उन्होंने कहा हम तो जिंदा सलामत बैठे हैं। फिर वो कल जो एक जिप लाइन की वीडियो आई है, जिसके अंदर वो जो था कि जी वो नाम पूछ पूछ के और वो देख देख के मार रहे थे, ये वो हरकत है जो ये यहाँ पाकिस्तान में कराते हैं। जो ये बलूचिस्तान में जो है वो ID कार्ड देख देख के लोगों को मरवाते हैं ना, ये ड्रामा इन्होंने वहाँ क्रिएट करने की कोशिश की। और उस जिप लाइन की जो वीडियो है उसके अंदर बड़ा क्लियर है कि किसी से कोई पूछा नहीं जा रहा, अंधाधुंध फायरिंग हो रही है और फायरिंग के अंदर जो है वो बेगुनाह जाने जो हैं वो जा रही हैं, और ये यकीनन 7 लाख फ़ौज की मौजूदगी में और इतनी सारी सिक्योरिटी के होते हुए ये दहशतगर्दों का वहाँ पहुँचना इट्सेल्फ मोदी के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। और मोदी को अपनी जो ढिठाई है उस पर रहने की बजाय इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जो कश्मीर की और भारत की हिफाजत नहीं कर सकता, नहीं कर पाया। और अगर और जो जैसे हम कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग करता है, इसने जानबूझकर ये एक ड्रामा क्रिएट किया है जिसको इसके आपके ख़ुद के लोग जो हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं। और अभी आपने अभी भी एक नया इंडियन जर्नल देखा जिसने कहा कि पाकिस्तान से कुछ नहीं हुआ, ये हमारे अंदर से हुआ है, और जो है वो भारत के इन्वॉल्व होने की उसने बात की है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सच है जो ख़ुद इनकी अपनी ज़बानों से बाहर आता है। और फिर अगर सबूत देने की बात हो तो कल दिया है सबूत। DG ISPR ने कल जिस तरह से सबूतों के साथ जो इंडियन हमारे अंदर जो इंडियन दहशतगर्द हैं, जो उनके यहाँ पर लोग हैं, जो उनके प्लांटेड लोग हैं, जिनको वो बैक करते हैं, जिनको वो पैसे देते हैं, उनको टारगेट समझाए जाते हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते हैं, ये कल शवाहिद के साथ साबित किया है। इसी तरह के शवाहिद अगर किसी के पास हों तो वो आ चुके होते, हमारे पास थे, हम ले आए। अभी जाफ़र एक्सप्रेस पे बहुत सारी बात होनी बाकी है,
और जो 25 अप्रैल को मजीद नामी दहशतगर्द जिसको DGISPR ने जिसकी पूरी चैट भी और तमाम चीज़ें दिखाई हैं, वो भी आपने देखी कि किस तरह से हमारे अंदर यहाँ पर लोगों को प्लांट किया गया है पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए, और उसके से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसके बावजूद पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। पाकिस्तान ने कोई एडवेंचर करने की, कोई बढ़ के मारने की उसकी बात नहीं की, लेकिन अपनी सिक्योरिटी, अपनी रियासत की हिफाजत, अपने मुल्क के एक एक चप्पे को जो है सिक्योर करना, वो पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको मेक श्योर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए आपने देखा कि कल जो है वो अपने लिए मशक़ें शायद शुरू करने का प्रोग्राम था उनका, लेकिन पाकिस्तानी शाहीन जो जब उड़े तो मशकों से भी भाग गए। ये हालात हैं इनके। और कल जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने जिन जो थ्रेट्स की और जिन चीज़ों का जो है वो आपके साथ शेयर की, उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तानी जो रियासत है, पाकिस्तान जो फ़ौज है, वो हर तरह से हर तरह की जो है उनकी हिकमत अमली तैयार है। और पंजाब में, लाहौर में जिस तरह से सेफ्टी इंडेक्स जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ेर क़यादत बेहतर हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने न्यूयॉर्क से, लंदन से, सिडनी से बेहतर जो है लाहौर को सिक्योर कहा जा रहा है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक एक चप्पा जो है वो सिक्योर है, वो सेफ़ है। और ये एक दफ़ा नहीं, मैंने जैसे आपको पूरी हिस्ट्री बताई है कि 2001 में भी जो है वो अफजल गुरु की फांसी के बाद इल्ज़ामात लगाने हो, 2002 में सिंहपुरा का जो वाक़या है उसके बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने हो, जिसके अफ़क़ात ख़ुद का उनका जनरल जो है वो उसको डिमोलिश कर दे कि ये पाकिस्तान के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं, इनकी अपनी अदालतें कहें कि पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है। 2007 में जो है वो समझौता एक्सप्रेस के वाक़े के अंदर भी ये इल्ज़ामात लगाएं, शवाहिद फिर इनके पास कोई ना हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो, ये तमाम जो है ये सिर्फ इल्ज़ामात लगाएं और इसके ऊपर किसी के ऊपर भी इनके पास जवाबात और ना शवाहिद मौजूद हैं। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो पॉलिसी और विज़न इम्प्लीमेंट किया है, जिसके अंदर लाहौर को जो सिक्योर पोजीशन मिली है, इंशाल्लाह जून तक जो बाकी सेफ सिटीज़ हैं उनके मुकम्मल होने के बाद पंजाब के तमाम बड़े शहर जो है वो सिक्योर भी होंगे, वो सेफ़ भी होंगे। और पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ हैंड्स में है। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। मैडम, हालिया दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जिस तरह भारत के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन शहरी दफ़ा एक बड़ी अहम हमारी फोर्स है जिसमें जंगी हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है। तो ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब, जिस तरह कल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी अपनी तकरीर में कहा है कि हुकूमत पंजाब शहरी दफ़ा के हवाले से कुछ ट्रेनिंगें करवाएगी शहरियों को। देखिए, बिल्कुल ट्रेनिंग्स का जो है वो जब भी हुकूमत फ़ैसला करेगी ट्रेनिंग्स भी हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो यूनिफॉर्म तनख्वाह के लिए नहीं पहनती, और पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क के लिए जो है वो लड़ने मिटने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। सो ट्रेनिंग हो या ना हो, हर तरह से हर पाकिस्तानी इस वक्त यक ज़बान है और वो अपने मुल्क के लिए जो है वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसीलिए इंडिया इतने दिनों से सिर्फ धमकियां दे रहा है और सोचे चले जा रहा है, कर वो कुछ नहीं सकता और कर पाएगा भी नहीं इंशाल्लाह। वो काफी सेंसिटिव एरिया, दो बॉर्डर्स लगते हैं हमारे पास, गंडा सिंह वाला और वाघा। पंजाब में इस हवाले से इंडिया ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो जो है वो मुहिम जी का उसको शौक है, पाक फौज पर सबको एतमाद है। पंजाब हुकूमत कुछ ऐसे मेजर्स कर रही है कि कोई दरअंदाजी ना हो या शहरियों की सेफ्टी? देखिए, पंजाब पुलिस हमेशा जो है वो सेकंड या थर्ड टियर पे आती है। सबसे पहले बॉर्डर्स पे हमारे पाक फ़ौज के जवान जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद भी हैं और चौकस भी हैं। इसलिए ये मैंने जैसे कहा कि सिर्फ जो है फ़ौजी नहीं, सिर्फ पुलिस नहीं, हम सब जो है वो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, हम सब पाकिस्तानी फ़ौजी हैं और हर तरह से अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए सब लोग तैयार हैं। ये बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा हालात है उसमें सीनियर कहने की जो बात होगी वो सबसे अहम बात होगी मियां नवाज शरीफ की, जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहे हैं। मौजूदा हालात में उनकी स्टेटमेंट सबसे अहम होगी और कौम भी देख रही है वो क्या। मुझे वैसे आपकी समझ नहीं आती कि वज़ीर आज़म 3 दफ़ा वो रह चुके हैं, उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब है जिन्होंने कल इतनी ज़बरदस्त और एक इतनी जज्बे से भरी
जो है वो स्टेटमेंट दिया पूरे हज़ारों लोगों के सामने, पूरी दुनिया ने उसको देखा भी। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, वो ख़ुद इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस लेने के लिए जाती उमरा जाते हैं अपने लीडर से, अपने बड़े भाई से, 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर से, जो उनके एक्सपीरियंस के हवाले से वो लाया अमल जो है वो उनके साथ बनाते हैं। उसके बाद कौन सी भाई आपको मतलब पीछे ज़रूरत रहेगी खामखा की। देखिए इस वक्त ना पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है, इस वक्त बहुत सारी बातें हैं जो पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर मैं भी कर सकती हूँ, करना भी चाहती होंगी शायद, लेकिन ये मौका नहीं है। इस वक्त मौका है पाकिस्तानियत का, इस वक्त मौका है इकट्ठे होने का। सो ये खामखा वो उठा क्यों था, ये बैठा क्यों है, ये फलाना क्यों है। भाई पंजाब में, पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और पाकिस्तानी हुकूमत और पंजाब हुकूमत जो भी कहती है, जो भी करती है, वो वही होता है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं। मैडम गुजारिश ये है, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक पैगाम दे दिया कि हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं और हम इस झूठे पहलगाम के वाक़े पे कोई कमीशन बनता है तो हम उसमें पेश होने को तैयार हैं। ये पूरी दुनिया में हमारा पैगाम चला गया है। अगर इस झूठे बयानिए पे कोई कमीशन बनता है और हमारे DGISI और DGMI को वो तलब करते हैं तो क्या हमारी कौम बर्दाश्त कर लेगी? भाई क्या बात है, आपका सवाल अजीबोगरीब होता है भाई। एक जो है ना कमीशंस में अदालतों में पेश होने का एक तरीका होता है, पहले वो स्टडी कर लीजिएगा, अगली दफा बात करेंगे। ये नेशनल कॉज है, ये नेशनल कॉज है, ये गवर्नमेंट ऑपोजिशन का मामला नहीं है। आपके सीनियर रहनुमा खालिद साद रफीक साहब, उन्होंने आज ट्वीट किया, उनका हुकूमत ऑपोजिशन को इत्तेमाद में नहीं। इंडिया में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास जरूर हुआ है। कोई ऐसा प्लान है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं जो गैर पार्लिमानी जमातें जैसे जमात इस्लामी ऐवान में नहीं है या तहरीक इंसाफ ऐवान में है, उन सबको बिठाने का कोई प्लान है ताकि ऑपोजिशन को इत्तेमाद में? देखिए हाउसेज इसीलिए होते हैं, अभी सेनेट के अंदर जो है मुत्तफ़िका रेजोल्यूशन हुई है, वो अलग बात है कि 10% जो है वो पाकिस्तान पे बात होती है, अभी भी 90% बात कहीं और होती है और किसी और चीज़ पे होती है। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहती बिकॉज वो फिर एक पॉलिटिकल बात हो जाएगी। सो देखिए ये अपोजिशन का भी उतना पाकिस्तान है जितना गवर्नमेंट का पाकिस्तान है, और इस वक्त पाकिस्तानियत को दिखाने के लिए, पाकिस्तानियत को बताने के लिए किसी जो है वो इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तानियत जो है वो हर एक के अंदर दिखनी चाहिए। ये और हमारे बीच में अगर कुछ शरपसंद और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो फितना गरी से भी बाज नहीं आ रहे और वो पता है कौन कौन किस किस का कितना ताल्लुकदार है और कहाँ से उनको वो होता है, अगर उसको कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बता दें कि जब भी भारत में कोई वाक़या होता है तो पूरी दुनिया में उनके जो लोग हैं ओवरसीज़ भारतीय, वो पाकिस्तान के सफारतखानों के बाहर एहतजाज करते नज़र आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुसलसल जाफ़र एक्सप्रेस को लेके इतने बड़े वाक़यात हुए, ना तो हमारे लोगों ने इस तरह से एहतजाज किया और ना ही हमने कोई अपनी जो सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस है वो बुलाई और ना ही उनको कोई डायरेक्शन दी। क्या इस प्लेटफॉर्म से आप ये समझती हैं कि ये ज़रूरी है कि एक जो कॉन्फ्रेंस है इस तरह की हो जिसमें तमाम सफ़ीर पाकिस्तान के शिरकत करें और पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखें? देखिए पहली तो बात यह है कि एहतजाज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एहतजाज करना चाहिए, लेकिन जो इंडियंस कर रहे हैं वो एहतजाज है। जो वो हमारे हाई कमीशंस पे हमला करें और वहाँ पर जो है वो पत्थर मारे, उसको एहतजाज नहीं कहते, उसको दहशतगर्दी कहते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो शायद एक माइंडसेट है मोदी का, ये जिन जिन लोगों के अंदर मौजूद है उनके अंदर दहशतगर्दी बदर्जा उत्तम पाई जाती है। वो कोई फ़ौजी है, वो कोई सियासतदान है, वो कोई शहरी है, तमाम भारतीय शहरी मैं नहीं समझती कि वो इस फनेटिक फिनोमेना के साथ हैं। लेकिन कुछ हमारे बीच में से भी कुछ हैं, कुछ उधर भी हैं शायद, जो ये एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करते हैं। और जहाँ तक हमारी इस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा हैं, नायब वज़ीर आज़म, वो इस वक्त तमाम तर जो हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हमारे मुल्कों के सरबराहान हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन सबको जो है वो उनके साथ बात भी कर रहे हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी लिया है और डेली के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ, मुख्तलिफ़ आलमी सरबराहान के साथ वो इसके ऊपर इन टच भी होते हैं। सो इसलिए हम अपनी खारजा पॉलिसी को उसको भी उसी तरह से कर रहे हैं। हमारी जो सलामती की कमेटी है वो अपना काम कर रही है, हमारी अफवाज अपना काम कर रही हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो अपना काम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने ये बयान जारी किया कि अगर जंग होगी तो हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ नहीं होंगे। दूसरा, सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ से मुंसलिक पेजेस की जानिब से मुसलसल जो है मुल्की मुफाद के खिलाफ पोस्टें जारी हैं। इन दोनों चीज़ों पे आप क्या कहेंगे?
मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती, बट अब आपने सवाल कर लिया है तो अगर वो पाकिस्तान के साथ नहीं है तो फिर जहाँ के वो हैं वो वहाँ चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी रह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रह सकता। सो अगर उनको पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं होना तो फिर उनको जहाँ मुँह करना है वहाँ चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैंने पहले भी गुजारिश की है कि ये जो है ना मुनाफ़कत, ये कम से कम इस स्टेज पे छोड़ देनी चाहिए। हमारे लोग नहीं हैं, हमें पता नहीं है, आपको सब पता है, और वो कहाँ से उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, किस तरह ग्रुपों में डिसैमिनेट होते हैं, किस तरह से जो है वो स्पेसेस होती हैं, ये सबको पता है। मैं इस मौके पर फिर तल्ख बात नहीं करना चाहती, गुजारिश ज़रूर कर सकती हूँ कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इस वक्त पाकिस्तानियत की ज़रूरत है, इस वक्त इकट्ठे होने की ज़रूरत है। ये अपनी 1.5 गज़ की मस्जिद, अपनी जो ये चीप टैक्टिक्स है, इनको बराए मेहरबानी बाला ताकत हमले के बाद सबसे बड़ा थ्रेट सिंध मुआहदे को मुअत्तल करने का था। अभी तक क्या नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तो ये कहा है सागदार साहब ने कि अभी जो हमें तहरीरी तौर पर आया है उसमें किसी किस्म का सिंध मुआहदे को ख़त्म करने का नहीं लिखा गया। तो अभी ये बताएं, सिंध मुआहदा चल रहा है या फिर भारत ने पानी रोका है, ये बताएं। देखिए आपको जो हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म है वो बता चुके, तो उसके बाद मेरी तो कहने की और कोई गुंजाइश बचती नहीं है। ये सिंध मुआहदा जो है वो कोई मजाक नहीं है जो मोदी साहब घर बैठ के तोड़ लेंगे और वो तोड़ा जाएगा। ये बताइएगा, कुछ पाकिस्तान के वो यूट्यूबर्स चैनल जो हकायक दिखा रहे हैं इंडिया में, चलो मैं पंजाबी कर रहा जेडे हकायक दस देते हैं उन्होंने बैन कर दिता गया है। शहबाज गिल, इमरान रियाज, आदर राजा, डॉक्टर मोहित पीरजादा, इन्होंने इंडिया में बैन नहीं किया गया। तो जिन्होंने ये नर्सरियाँ बनाई उन्होंने हुण सोचना चाहिए कि असीं किहड़े गद्दार पैदा। देखिए मेरी बात सुने, जो पाकिस्तान का मफाद, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे वो बैन हो गए, जो उनकी जंग लड़ रहे हैं वो बैन नहीं हुए। सिंपल सी बात है, 2+2 है इस पर तो कोई आपको। और जो चैनल्स जो हमारे यूट्यूबर्स जिनको बैन किया गया है उन सबको मुबारकबाद। ये उनके नैरेटिव की, पाकिस्तान के नैरेटिव की फतह है कि ये हमारे चैनल से डरते हैं, ये वो सच्चाई अपने लोगों को बताने से डरते हैं, जो सच्चाई पाकिस्तानी चैनल्स और पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे ये खौफजदा हैं। तो तमाम वो चैनल्स, तमाम वो यूट्यूबर्स जो हैं मेरी तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज इस पर हैं, आज इस पर हैं। अच्छा मैडम, इंडिया ने अपने ही मुल्क में आज़ादी अज़हार राय पर ज़रब लगा दिया। उसमें एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का जो कि एक लेगेसी रखते हैं, नजम सेठी भी हैं। नजम सेठी ने कहा है कि जो इंडिया का ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये इंडिया की अपनी टाइम करवाया गया ऑपरेशन है, उसमें इंडिया की फौज शामिल है। क्या कहेंगे? भाई हम तो सारे कह के थक गए, आपको सिर्फ नजम सेठी साहब की बात पे अगर यकीन आ रहा है तो उन्हीं की मान लें। बहुत शुक्रिया। मकामात किए गए हैं सरगोदा गिल के, स्करदूर गिल के, क्या पंजाब हुकूमत भी ऐसा कोई प्लान रखती है कि मरी कलर का और जो भी पंजाब में सियासी मकामात हैं उनको बंद किया जाएगा? नहीं, देखिए ये कोई ज़रूरत के तहत होता है, ये एक स्ट्रेटजी के तहत होते हैं। अगर किसी वक्त ये नौबत आई और ये इस वक्त ज़रूरी हुआ तो जो ज़रूरी इक़दाम लेने हैं इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। शुक्रिया।